हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है सॉयल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की मिट्टी या भारत की मृदा या मृदा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में सॉयल होती क्या है। तो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स आर ग्रो, ए ब्लैक और डार्क ब्राउन मटेरियल टाइपली कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स क्ले रॉक्स आर पार्टिकल इज कॉल्ड सॉयल। मीन्स कि हमारे अर्थ का वह ऊपरी हिस्सा जिस पर हम पौधे उगाते हैं और जिसमें चट्टानों, बालू या फिर और बहुत सारे पार्टिकलों का मिक्सचर होता है, उसे हम सॉइल कहते हैं। तो भारत में जिस तरह से यहाँ की जलवायु है, जिस तरह से बारिश है या जिस तरह से फसलें उगाई जाती हैं, उसके आधार पर भारत में बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बहुत तरह की सॉइल होती हैं। तो इसके बारे में बहुत समय से लोगों ने अलग अलग धारणाएं अपनी दी या अलग अलग मिट्टियों के बारे में बताया, लेकिन जो हमारे ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उसके द्वारा और सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण के द्वारा हमारे देश की मिट्टियों को 8 भागों में कैटेगराइज किया गया। और ये 8 मिट्टियाँ कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं पहले इनको। पहली हमारी है एलुवियल सॉइल, दूसरी हमारी एलुवियल मीन्स जलोढ़ मिट्टी, दूसरी हमारी है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, तीसरी हमारी है रेड सॉइल और येलो सॉइल मीन्स लाल या पीली मिट्टी, चौथी हमारी है लेटराइट सॉइल, पांचवी हमारी है डिजर्ट मिट्टी मतलब रेगिस्तानी मिट्टी या कह सकते हैं बलुई मिट्टी, फिर हमारी है माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल मीन्स पहाड़ों या जंगलों के पास होने वाली मिट्टी, फिर हमारी है अल्कलाइन मिट्टी मीन्स क्षारीय मिट्टी, और उसके बाद में है टाइड सॉइल या गीली मिट्टी। तो इस तरह से 8 कैटेगराइज में हमने इसको डिवाइड किया था। अब हम इस मैप के माध्यम से एक एक करके समझेंगे कि उनका किस क्या रीजन है उन सॉइल के बनने का, या उनमें किस तत्व की अधिकता है या किस तत्व की उसमें कमी है, या कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, फिर उनका एक्सपेंशन किन किन राज्यों में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एलुवियल सॉइल मीन्स जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मेनली हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात इन क्षेत्रों में है, और कुछ जगह पे ये कहा जा सकता है कि तटीय क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के आसपास, इन सभी के आसपास तटीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार है। मेनली अलुवियल सॉइल का निर्माण हमारे यहाँ उस जगह पे होता है जहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश या इन रीजन में आपको पता ही होगा कि गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। तो गंगा और यमुना नदियों के द्वारा हमेशा नई मिट्टियाँ लाई जाती हैं जिनको हम खादर कहते हैं, और जिन पुरानी मिट्टियों को ये बहाकर ले जाती हैं उन्हें हम भांगर कहते हैं। तो अगर फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। अगर नंबर ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग देखें, मतलब कितनी ज़्यादा फसलें ये इतनी फर्टाइल होती हैं कि इसमें हम सभी तरह की फसलें लगभग उगा सकते हैं आसानी के साथ। तो इसका एक्सपेंशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा लगभग 40% एरिया पे इसका एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में कि इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारा विस्तार हुआ एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी हमारी गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा, फिर बिहार, बंगाल, असम और यहाँ से कुछ पूर्वी राज्यों में भी पाई जाती है। तो ये हम जैसा कि मैंने बताया 40% क्षेत्र पर हमारे या भारत के 40% एरिया को कवर किए हुए हैं। अब बात करते हैं कि किस चीज़ की इसमें अधिकता पाई जाती है। तो हमारे एलुवियल सॉइल में मेनली लाइम या चूना पत्थर और पोटास की अधिकता पाई जाती है इसमें, इसीलिए ये खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। कमी की बात करें तो इनमें ना तो ह्यूमस है, ह्यूमस मीन्स जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो ना तो नाइट्रोजन होता है और ना ही पोटेशियम होता है। इसलिए आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जब इस क्षेत्र में हमारे यहाँ अगर धान या गेहूँ की कोई भी फसल उगाई जाती है, मेनली गेहूँ की जब फसल उगाई जाती है, तो आप देखते होंगे कि उस समय यूरिया की बहुत ही ज़्यादा मांग होती है। आपको पता होगा यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए इसमें इन सब चीज़ों की कमी होती है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सभी फसलों के लिए अच्छी होती है, लेकिन मेनली इसमें गेहूँ हुआ, राइस हुआ, व्हीट हुआ, शुगर केन हुआ, पोटैटो, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ, शुगर केन्स मीन्स गन्ना हुआ, आलू हुआ या जूट हुआ, ये सब उगाई जाती है।
तो ये हुआ हमारा पहली सॉयल, एलुवियल सॉयल। अब आगे हम बात करते हैं ब्लैक सॉयल की। तो ब्लैक सॉयल की जैसे कि अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा मिडिल इंडिया में लगभग पाया जाता है। मिडिल इंडिया में, जैसे मिडिल इंडिया की बात करें तो जैसे कि हमारा महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल के तटों पर भी पाया जाता है, तेलंगाना में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की, तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में अगर कोई फर्टाइल सॉइल है तो वो है ब्लैक सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की फर्टाइल सॉइल अलूवियल सॉइल भी है, लेकिन अलूवियल सॉइल को नंबर ऑफ क्रॉप के हिसाब से कह सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं, इस हिसाब से उसको हम फर्टाइल कह सकते हैं। लेकिन ब्लैक सॉइल को हम फर्टाइल इस बेसिस पे कहेंगे कि प्रोडक्शन मीन्स कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1 हेक्टेयर में या पर हेक्टेयर या पर ईयर, प्रोडक्शन के हिसाब से हम सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमारी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, या कह सकते हैं बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसकी एक बहुत ही खास बात होती है कि इसमें पानी को अपने अंदर धारण करने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पानी को अपने अंदर कंटेन किए होता है। इसकी इसी गुण के कारण इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है, मतलब सूती वस्त्र, मतलब सूती कपड़े, या कह सकते हैं कॉटन की सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कपास की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ब्लैक सॉइल को रेगुलर कॉटन या कपास मिट्टी या बहुत सारे नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मैप में हमारे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, गुजरात और एमपी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। इसका निर्माण जनरली क्यों हुआ था, आपको पता है कि हमारा बीच का जो एरिया है ये डेक्कन का प्लेटू था, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखीय पर्वत थी या ज्वालामुखीय भाग था ये। तो इन्हीं ज्वालामुखियों के उद्गार से जो लावा या राख निकली उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और इसी के कारण ही इसका जो रीजन है ये हमारा या ब्लैक है, और इसी के कारण इस मिट्टी का नाम ब्लैक मिट्टी, कलर में भी इसका मेनली कलर ब्लैक होने के कारण ही इसका नाम ब्लैक सॉइल रखा गया है। तो आइए अब देख लेते हैं इसके एक्सपेंशन के बारे में, या इसका विस्तार हमारे देश में कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो ये हमारी ब्लैक सॉइल का एक्सपेंशन हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद में कर्नाटक में, तेलंगाना में, गुजरात में, एमपी का कुछ पार्ट हुआ, जैसे महाराष्ट्र का पार्ट हुआ, फिर इधर हमारा एमपी का पार्ट हुआ, फिर यहाँ कर्नाटक हुआ, केरला के पास भी इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन है। केरला के पास भी हम देख लेते हैं, केरला के पास भी ब्लैक सॉइल का थोड़ा सा एक्सपेंशन है। हमारा केरला हुआ, यहाँ भी थोड़ा सा ब्लैक सॉइल है कुछ पार्ट में। उसके बाद में केरला के बाद में हमारा हुआ तेलंगाना में, गुजरात में जैसा कि मैंने बताया इस पार्ट में गुजरात के ब्लैक सॉइल है। और उसके बाद में फिर गुजरात के बाद में इसका एक्सपेंशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा हुआ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसमें किस पार्ट की अधिकता पाई जाती है, या कौन सा इसमें तत्व सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, तो उसमें टाइटेनियम होता है, आयरन होता है और फास्फोरस होता है। आपको पता है ये है कि जैसा कि मैंने बताया इसका फॉर्मेशन ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा या राख के कारण हुआ था, तो इसी कारण इसमें टाइटेनियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें भी उसी सब चीज़ों की कमी होती है जो एलुवियल सॉइल में होती थी, जैसे कि नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटेशियम की इसमें भी कमी होती थी। मेन जो इसमें फसलें उगाई जाती हैं, इसमें गन्ना उगाया जाता है हमारा, फिर उसके बाद में कपास हुए और केला हुआ। केला आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो भुसावल एक जिला है वो केले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ के केले काफ़ी मशहूर है। तो ये हुआ हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने रेड सॉइल की। अब अगर हम बात करें रेड सॉइल की, तो जो हमारा रेड सॉइल होता है इसको हम येलो सॉइल भी कहते हैं, रेड और येलो सॉइल। मेनली क्या कारण होता है कि इसको, जैसे कि हमारे रेड सॉइल का फॉर्मेशन या कह सकते हैं कि उन एरिया में ज़्यादातर होता है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ये मान लिया हमारा एक सॉइल हुआ, इसका ये अपर लेयर हुआ और ये लोअर लेयर हुआ। इसका जो अपर लेयर होता है इसका कलर रेड होता है, तो इसी कारण इसको रेड सॉइल कहा जाता है। रेड होने का मेनली कारण क्या है कि इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। आयरन की अधिकता के कारण ही इसका कलर रेड होता है। और इसका जो नीचे का लेयर होता है ये येलो कहा जाता है, या येलो लेयर। मेनली क्या होता है कि जब बारिश के दिनों में हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो ये जो हमारा बारिश का पानी होता है ये जब पहले लेयर से हमारे सेकंड लेयर में मूव करता है,
तो जो हमारा हाइड्रेटेड रेड सॉइल होती है, इसी का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, इसी के कारण इसको येलो सॉइल भी कहा जाता है। तो मेनली जो येलो सॉइल होता है वो रेड सॉइल का हाइड्रेटेड फॉर्म ही होता है। तो ये हमारी हुई रेड सॉइल। रेड सॉइल का जो हमारा एक्सपेंशन है ये तमिलनाडु, उड़ीसा, बुंदेलखंड, फिर मेघालय, मिजोरम के पास में भी थोड़ा सा है, त्रिपुरा में भी है। तो आइए देख लेते हैं इसके एक्सपेंशन के बारे में कि हमारा रेड सॉइल कहाँ से कहाँ तक है। तो इस तरह से ये हमारा जो रेड सॉइल है या लाल मिट्टी है, इस तरह से ये हमारे देश में फैली हुई है। लगभग 10% रीजन पे इसका विस्तार है या एक्सपांसन इसका 10% रीजन पे है। तो मैं आपको बताया कि ये उड़ीसा, फिर ये बुंदेलखंड के कुछ पार्ट में आता है। बुंदेलखंड हमारा उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है उसमें भी, उसके बाद में मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, मध्य प्रदेश के बाद में ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पास भी सॉइल का एक्सपांसन है। तो आयरन की प्रचुरता होने के कारण या कह सकते हैं इसमें पोटास की प्रचुरता होने के कारण, अधिकता होने के कारण इसमें पल्सेस, ज्वार और इस तरह से कुछ फसलें उगाई जाती हैं। मीन्स दालों के उत्पादन के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा हुआ रेड सॉइल। रेड सॉइल के बाद हम अपने अगले सॉइल की बात करते हैं, लेटराइट सॉइल की, और देखते हैं लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन क्यों होती है। मोस्टली अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें, मान लीजिए हमारा क्लियर हुआ, तो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली बहुत ज़्यादा वर्षा या बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण होती है। मान लीजिए किसी जगह पे बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, फिर वहाँ पे गर्मी हुई, फिर वर्षा हुई, फिर गर्मी हुई, तो इससे जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो हमारा हुआ लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं कि इसका सेकंड फॉर्मेशन क्या हुआ, कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो उसके दौरान क्या होता है कि उसका जो टॉप लेयर होता है वो पानी में बह जाता है। मीन्स अगर ये मान लिया टॉप लेयर हुआ तो या ये तो बह जाएगा, या जो इसकी उत्पादन क्षमता है या फर्टाइलिटी है वो हमारी सेकंड लेयर में इंटर कर जाएगी। मीन्स ये उसका टॉप लेयर जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा। तो मीन्स मेनली लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन के टू रीजन है, दो कारण है। या तो बहुत ज़्यादा वर्षा से इसका टॉप लेयर वॉश आउट हो जाता है, या फिर द फर्टिलिटी गोज टू सेकंड लेयर, मीन्स इसकी जो फर्टिलिटी है वो सेकंड लेयर में चली जाती है। तो मेनली रीजन यही है इसके फॉर्मेशन का। तो इसका अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये इसका एक्सपेंशन वहीं पे होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो मैंने आपको रेनफॉल और मानसून के बारे में बताया था, हमारे दो रीजन कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसके तटों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद में हमारे मेघालय में आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन है मेनली ये दो जगह पे होता है। इसका एक्सपेंशन जो है तटीय क्षेत्रों में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे हमारा केरल हुआ, गोवा हुआ, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका है, मेघालय में हुआ, अरावली माउंटेन के पास राजस्थान में भी हुआ। तो राजस्थान के पास बहुत ही थोड़ा था, जैसे कि मैंने आपको राजस्थान जब बताया था वहाँ मैंने बताया था कि गुरशिखर जो है या हमारा अरावली है, अरावली पे जो उसका पीक है गुरशिखर, और वहाँ पे माउंट आबू। तो मैंने बताया था कि जो दक्षिण भारत से मानसूनी हवाएं उठती हैं यहाँ से, वो आके यहाँ गुरशिखर के पास में ये यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा करवाती हैं। मैंने बताया था कि वहाँ से, तो इसीलिए यहाँ भी वर्षा थोड़ी, माउंट आबू के पास भी वर्षा काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ भी लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और गर्मी भी आपको पता है कि राजस्थान या हमारे उत्तरी भारत में गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो उसको 20 डिग्री का माना जाता है। मीन्स जैसे हम उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, वैसे हमारे यहाँ पे गर्मी, ठंडी ज़्यादा होगी, और नीचे आएंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। अब आइए हम लेटराइट सॉइल का एक्सपेंशन देख लेते हैं कि आखिर में इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए मैप में हम देखते हैं लेटराइट सॉइल के एक्सपेंशन के बारे में। तो इस तरह से मैप में आप देख रहे होंगे कि ये हमारे लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन है, बहुत ही पतली सी। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। बहुत ही मिनिमम रीजन में जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या कह सकते हैं 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या फिर ये हमारा मेघालय का रीजन हुआ, मौसिनराम जहाँ हमने बताया था, तो यहाँ पे भी लेटराइट सॉइल हमारी पाई जाती है। इस रीजन में भी हमारी लेटराइट सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो हमारा ये रीजन हुआ तटीय क्षेत्र पश्चिमी, और उसके बाद में राजस्थान के माउंट आबू के पास, और फिर अरावली माउंटेन रेंज के पास माउंट आबू है वहाँ पे, और फिर मेघालय में। तो ये हमारा हुआ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में अगर एलिमेंट की बात करें कि कौन सा एलिमेंट इसमें अधिक होता है, तो वो हमारा है एल्युमिनियम और जिंक।
एल्युमिनियम और जिंक की इसमें अधिकता होती है, और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस और पोटेशियम की कमी होती है। मेनली इसमें जो हमारी होती हैं वो दालें, ज्वार और कैशनट या काजू। आपको पता ही होगा कि काजू की खेती हमारे दक्षिणी भारत में ज़्यादा होती है, या ड्राई फ्रूट की। तो ड्राई फ्रूट के उत्पादन के लिए या प्रोडक्शन के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमारी बात हो गई लैटराइट सॉइल की। इसकी हमने बात की लैटराइट सॉइल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने डिजर्ट सॉइल की, और देखते हैं डिजर्ट सॉइल क्या है और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है। अब बात करें जैसे कि डिजर्ट सॉइल की, तो जैसा कि मैंने आपको रेनफॉल एंड मानसून वाले पार्ट में बताया था कि जो हमारा ये राजस्थान का पार्ट है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, तो वो रीजन जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा पाई जाती है वहाँ पे डिजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। डिजर्ट सॉइल की बात करें तो ये हमारे गुजरात में कुछ पार्ट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी है, और फिर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से लगे हुए कुछ पार्ट में भी इसका फैलाव है। तो ये हमारा हुआ डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन मेनली इसी कारण होता है कि वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी इसका फॉर्मेशन है। और क्या होता है कि दक्षिण डिजर्ट सॉइल में मेनली क्या होता है, सैंड होता है, मीन्स बालू पाई जाती है। बालू होने के कारण इसमें इसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही कम होती है, इसमें कोई भी फसलें बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं उगाई जा सकती हैं, और सैंड की कमी के कारण यहाँ पे फसलें उगाने के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर इसका फॉर्मेशन ऐसे भी होता है कि जो साउथ वेस्ट से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं उसके साथ जो धूल के कण या सिंध बेसिन, या यहाँ पे आपको पता होगा कि सिंध नदी हमारी पाकिस्तान में यहाँ पे गिरती है, तो सिंध नदी का जो छोर है वहाँ से जो डेल्टा बनाती है, यहाँ से जो सैंड साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा हवाएं आती हैं उसके साथ में उड़कर भी यहाँ पे चली जाती हैं, उसके कारण भी इसका फॉर्मेशन होने का रीजन माना जाता है। तो एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं कि इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ से है। तो आइए मैप में हम देख लेते हैं कि हमारे डिजर्ट सॉइल का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो इस तरह से एक्सपेंशन हुआ हमारे डिजर्ट सॉइल का। डिजर्ट सॉइल मैंने बताया कि राजस्थान में, गुजरात के कच्छ में, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, फिर झारखंड के कुछ एरिया में और कर्नाटक के कुछ पार्ट में पाया जाता है। फिर इसमें अगर बात करें कि किस एलिमेंट की प्रचुरता होती है या अधिकता किस एलिमेंट की पाई जाती है, तो इसमें आयरन होता है, जिंक होता है और पोटास भी, या कह सकते हैं चूना पत्थर, लाइम की भी अधिकता पाई जाती है। बाकी इसमें एलिमेंट की कमी होती है। तो इस मिट्टी में ज़्यादा वही फसलें उगाई जा सकती हैं जिनको पानी की कम जरूरत पड़े, जैसे सोयाबीन हुआ, दालें हुई, या सरसों हुआ, या ज्वार हुआ। इस तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो ये हमारी हुई डिजर्ट सॉइल की बात। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सॉइल की और बात करते हैं माउंटेन सॉइल की या फॉरेस्ट सॉइल की। तो आपको पता ही होगा कि वो एरिया जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे इस माउंटेन सॉइल का एक्सपेंशन है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन हुआ, या अरुणाचल प्रदेश का कुछ रीजन हुआ, या मेघालय का कुछ पार्ट हुआ, नागालैंड का कुछ पार्ट हुआ। यहाँ पे हमारे जो बाकी बचे हुए रीजन दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे हमारे माउंटेन फॉरेस्ट की एक्सपेंशन है। तो आइए अब इसके एक्सपेंशन को देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह से हमारे ये फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल का एक्सपेंशन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। माउंटेन रीजन में जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, यहाँ के कुछ पार्टों में। अब बात करें कि इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें मेनली ह्यूमस, पोटास, लाइम और जिंक की अधिकता पाई जाती है। और इसमें बाकी एलिमेंट जैसे आयरन हुआ या फिर नाइट्रोजन हुआ, एल्युमिनियम, फास्फोरस, इन सब की कमी पाई जाती है। और फसलों की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि चाय की खेती होती है, एप्पल भी उगाया जाता है, या पाइन एप्पल हुआ, या कॉफ़ी हुआ, इस तरह की खेती होती है। इन तरह के पौधे उगाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कहा जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। झूम खेती का मतलब ये हुआ कि जंगलों को, जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट या इसको माउंटेन सॉइल कहा जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं यहाँ इन रीजन के, हालांकि यहाँ पे उतने ज़्यादा जंगल नहीं है जम्मू कश्मीर के, लेकिन अगर बात करें ईस्टर्न साइड के, तो यहाँ पे जो जंगल होते हैं जैसे हमारे असम में हुए, तो इनके जो जंगल हैं तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब ये हुआ कि एक जगह पे इन्होंने पहले पेड़ को, जंगल को काट के वहाँ पे खेत बनाया और वहाँ पे ये खेती करते हैं। फिर जब 1-2 सालों में उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे ये जंगल को काटते हैं और फिर उस पार्ट में खेती करते हैं। मीन्स ये लोग झूम झूम के खेती करते हैं, इसीलिए इसको झूम खेती भी कहा जाता है। तो इसका एक्सपेंशन हमने बताया कि माउंटेन रेंज में है। तो ये हमारी हुई माउंटेन सॉइल। अब हम बात करते हैं अपनी अगली सॉइल की, जिसका नाम है अल्कलीन सॉइल या क्षारीय मिट्टी।
तो मेन इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? इसका फॉर्मेशन कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। अब बात करते हैं कि क्या इसका जो एक्सपेंशन है वो हमारा जो हमने ये रीजन छोड़ा हुआ था मीन वेस्ट यूपी का, राजस्थान का या पंजाब का कुछ पार्ट या हरियाणा का, यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल पाया जाता है। अब एल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन क्यों होता है? आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि जब हमारे यहाँ पे 1966 में हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उस दौरान पे लोग क्या करता था, सिंचाई की जो हमारी इंदिरा नहर बनी थी तो लोग सतलज नदी से तो लोग सिंचाई करते थे। अब मेन ये होता है जैसे आप लोग खेतों की सिंचाई करते होंगे तो जब लोग उसको पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं कि वो लोग ध्यान नहीं देते खेतों में, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर पानी से हम सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी की भी एक लिमिटेड मात्रा में ज़रूरत होती है। तो उसी को अगर मान लीजिए कि कहीं पे एक्सेस आप इरिगेशन या सिंचाई की बहुत ज़्यादा कर दिए तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल से ही हमारी एल्कलाइन सॉइल फॉर्म होती है। मैंने बताया था एलुवियल सॉइल में हमारे लाइम की अधिकता होती है, लाइम की अधिकता पाई जाती है एलुवियल सॉइल में। तो एक्सेस ऑफ इरिगेशन से क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस हुआ एलुवियल सॉइल की, इसमें लाइम पाया जाता है या चूना पत्थर। तो जब एक्सेस ऑफ इरिगेशन होगा तो ये हमारा जो वाटर है ये धीरे धीरे इसके लेयर में प्रवेश करेगा या सेकंड लेयर में जाना शुरू करेगा। तो आपको पता होगा कि जो चूना पत्थर होता है ये जल से क्रिया करता है, बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करता है और ये ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद में सीए या हाइड्राइड चूना बना लेता है। तो क्या होता है कि जब ये ऊष्मा उत्पन्न करता है तो ये जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं या इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे ये फिर चूना पत्थर बाहर निकलने लगता है। मीन्स ये हमारा जो सेकंड लेयर से चूना पत्थर होता है ये हमारा फर्स्ट लेयर में आ जाता है, हाइड्राइड होके चूना पत्थर हमारे फर्स्ट लेयर में आ जाता है। तो चूना पत्थर के या लाइम के फर्स्ट लेयर में आ जाने के कारण यहाँ की उत्पादकता कम हो जाती है या इसकी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। मेनली इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है वहाँ पे हम मेनली यूज करते हैं जिप्सम का और जिप्सम के यूज से हम उसको फर्टाइल बनाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पैदावार अच्छी हो। तो मेनली कारण यही है एल्कलाइन सॉइल के फॉर्मेशन का कि एक्सेस ऑफ इरिगेशन या बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देने से हमारे जो सेकंड लेयर में चूना पत्थर मौजूद होता है वो हाइड्राइड फॉर्म में आकर फर्स्ट लेयर में इंटर कर जाता है, जिससे फर्स्ट लेयर में इंटर करने के कारण इसकी फर्टिलिटी को ये समाप्त कर देता है। अब बात कर लेते हैं इससे एक्सपेंशन की। तो इसका एक्सपेंशन मेनली हमने बताया था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है इसका एक्सपेंशन ये हमारा हुआ पंजाब हरियाणा का कुछ पार्ट, उसके बाद में राजस्थान का और फिर हमारा हुआ वेस्ट यूपी का। इसको हम रेड कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हुआ एक्सपेंशन हमारे एल्कलाइन सॉइल का। तो इस तरह से ये हमारी हुई एल्कलाइन सॉइल। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सॉइल की या टाइट सॉइल या दलदली मिट्टी की। तो मेनली क्या होता है, दलदली मिट्टी का फॉर्मेशन क्यों होता है? जहाँ पे एक्सेस ऑफ रेनफॉल होती है, बारिश होती है, मीन्स जहाँ पे अल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सॉइल में बहुत ज़्यादा बारिश या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बहुत ज़्यादा इंटर कर जाने से जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसे हम अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। टाइट सॉइल या पिटी सॉइल या लूमी सॉइल कहते हैं, इनको कई सॉइल के नाम से जाना जाता है। मेनली ये दलदली भूमि होती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन हुआ, ये हमारा रीजन हुआ वेस्ट बंगाल का। उसके बाद में हमारा उड़ीसा का रीजन हुआ, उड़ीसा के भाग में, इस भाग में कह सकते हैं उड़ीसा के, फिर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के, गुजरात में, मीन्स जो ये हमारा एकदम किनारे वाला रीजन होता है यहाँ पे मेन रूप से ये हमारी पाई जाती हैं। कौन सी? टाइट सॉइल या पिटी सॉइल या लूमी सॉइल कह सकते हैं। तो आइए इसके एक्सपेंशन को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ टीडी सॉइल का या कह सकते हैं टाइट सॉइल या पीट सॉइल का। ये हमारा जो कोस्टल रीजन हुआ वेस्ट का, और हमारा इस साइड का कुछ रीजन हुआ यहाँ पे हमारा पाया जाता है। फिर बात करते हैं जो हमारा ये छोटा बड़ा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी विभिन्न तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। मीन्स अब इन मिट्टियों का फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों होता है? मेनली आपको पता होगा कि गोदावरी या कावेरी बहुत सारी नदियाँ हमारे दक्षिण भारत में बहती हैं, तो इन नदियों के द्वारा भी कुछ मिट्टियाँ बहा के लाई जा सकती हैं। इसीलिए इन तटों के ये कोस्टल रीजन में भी
एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। इनके कोस्टल रीजन में भी ये अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। बाकी ये जो रीजन बच रहा है ये तो हमारा रेड सॉइल ही है, या और तरह की यहाँ पे मिट्टी रेड येलो सॉइल या येलो, ये हमारा रेड सॉइल ही है, हमारा रेड सॉइल ही है। तो ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से मैप के माध्यम से हमने देखा। बाकी हमारा यहाँ भी कुछ एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। और हम बात करेंगे मेघालय का जो हमारा रीजन है, यहाँ पर भी माउंटेन सॉइल ही पाई जाती है। फिर यहाँ पे भी हमारा कुछ एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये हमारा रीजन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा एक्सपेंशन के बारे में। और जैसे कि मैंने लेटराइट सॉइल के बारे में बताया था, तो लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन है, या इसके बारे में कह सकते हैं, ये कुछ हद तक हमारी वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ एक्सपांशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपांशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो ये आप इस तरह से मैप के माध्यम से आपको समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन किया। वैसे देखा जाए तो कुछ रीजन में कुछ अलग तरह की भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मार्सी सॉइल भी कहते हैं। फिर उसके बाद में रीड सॉइल भी कहते हैं, या मिक्स रेड या मिक्स सॉइल। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे इन सॉइल का खत्म होती है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी है और हमारी एलुवियल सॉइल भी है। तो इस तरह से बहुत सारे सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है। तो मेनली जो कैटेगराइज किया गया है उनको हमारे यहाँ पे 8 तरह के पार्टों में कैटेगराइज किया है, जो हमारे इस मैप के माध्यम से आपने समझा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।